चलिए फ्रेंड्स, वर्ब से रिलेटेड प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए कॉमन एरर के क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, ही वॉज सो इनक्यूजिटिव दैट ही रोज मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास। हमें बताना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है। ए पार्ट में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है, या डी पार्ट में मीन्स कोई एरर नहीं है। तो देखिए, हम कैसे एरर चेक करेंगे, हम स्टडी स्टार्ट करेंगे। ही वाज सो इनक्यूजिटिव दैट ही वाज रोज मैनी क्वेश्चन इन द क्लास। हमें पता चल गया कि भाई पास्ट टेंस का यूज हुआ है, सेंटेंस पूरा पास्ट में है, तो पूरा पास्ट टेंस होगा, तो पूरे सेंटेंस में क्या है, पास्ट टेंस ही है, तो टेंस तो सही है इसमें। ही वाज सो इनक्यूजिटिव मीन्स होता है जिज्ञासु होता है। इनक्यूजिटिव मीन्स क्या होता है, जिज्ञासु। वैस ही वाज सो इनक्यूजिटिव दैट, सो दैट कंजक्शन का यूज हुआ है, और सो दैट के बाद बीच में हमें पता है कि एडजेक्टिव का यूज होता है, तो इनक्यूजिटिव क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये भी सही है। ही वाज सो इनक्यूजिटिव दैट, यहाँ तो सही है। ही रोज रोज नहीं होता है, देखिए वो क्या है, क्वेश्चन उठा रहा है, मैंने क्वेश्चन उठा रहा है। मतलब क्वेश्चन उठाने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम राइज्ड का यूज करते हैं, राइज, ठीक है, इसका हम यूज करते हैं क्वेश्चन उठाने के लिए इस वर्ब का। रोज मीन्स होता है उठना, जगना, आगे बढ़ा करना, ये अर्थ होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए पास्ट में तो राइज्ड हो जाएगा, RAISED, राइज्ड होगा, न कि रोज होगा। तो इसी पार्ट के अंदर क्या है, एरर है। यहाँ पर रोज के स्थान पर क्या हो जाएगा, राइज्ड हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन, प्रश्न, मुद्दा, क्वेश्चन आदि उठाने के लिए हम राइज्ड वर्ब का यूज करते हैं। रोज मीन्स होता है जैसे द सन राइज इन द ईस्ट, तो उगना, निकलना, आगे बढ़ना, तरक्की करना। प्रश्न आदि के लिए हम राइज का क्वेश्चन, राइज वर्ब का यूज करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ही वॉज बोर्न टू पोर पेरेंट्स बट ब्राउट अप इन एन एफ्लुएंट फैमिली। हमें बताना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है। ए पार्ट में है, बी में है, सी में है, या डी में कोई एरर नहीं है। देखिए ब्राउट अप एक वर्ब है, याद रखिएगा, आप इसका होता है पालन पोषण करना, पालन पालन पोषण करना। ब्राउट अप मीन्स होता है पालन पोषण करना। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट मीन्स होता है संपन्न परिवार के अंदर, संपन्न, संपन्न होता है इसका अर्थ। ये क्या है, एडजेक्टिव है, फैमिली की विशेषता बता रहा है कि वो फैमिली कैसी है, एफ्लुएंट है। ये नाउन है। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ही वाज बोर्न टू पोर पेरेंट्स बट ही, तो हमें पता चल गया देखते हुए कि सेंटेंस पास्ट में ही है, तो पूरा सेंटेंस पास्ट में, कोई टेंस में कोई दिक्कत नहीं है। ही वाज बोर्न मतलब उसका जन्म हुआ था, तो जन्म के लिए तो हम बोर्न का यूज नहीं करते ही नहीं है। ये तो बी, क्या है, V3 है। और किसका है, देखिए बियर के बारे में मैंने पढ़ा था, बियर वर्ब, बियर की दो अर्थ होते हैं। बियर यानी सहन करना के अर्थ में होता है, बियर, बोर, बोर्न, तो यहाँ पर सहन करना, बर्दाश्त करना हो गया। जन्म के अर्थ में होता है बियर, बोर और बोर्न, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसमें से ई हट जाएगा, ओनली बोर्न होगा ओनली इसका आंसर। तो ये हो जाएगा, तो इसी पार्ट के अंदर एरर है। ही वॉज बोर्न टू पोर पेरेंट्स बट ही ब्राउट अप इन एन एफ्लुएंट फैमिली। उसका जन्म है, वो एक गरीब परिवार के अंदर हुआ था, लेकिन उसका पालन पोषण हुआ था, तो संपन्न परिवार में पालन पोषण हुआ था उसका। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए, द यूनिवर्सिटी वाज फाउंड इन 1950 व्हेन इंडिया वाज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट इन मैनी एस्पेक्ट्स। तो हमें बताना है कि इसमें कौन से पार्ट के अंदर एरर है। ए पार्ट में एरर है, बी में है, या सी पार्ट में एरर है, या फिर डी में कोई एरर नहीं है। देखिए द यूनिवर्सिटी सिंगल सब्जेक्ट है, इसके बाद सिंगल वर्ब आ रहा है, वाज फाउंड इन 1950। देखिए यूनिवर्सिटी वो फाउंड नहीं होती, फाउंड, तो ये फाइंड, फाउंड, फाउंड, यानी फाइंड मीन्स होता है पाना के अर्थ में, उसकी सेकंड फॉर्म होती है फाउंड, थर्ड फॉर्म भी फाउंड होती है। फाउंडेड होगा यहाँ पर, फाउंडेड मीन्स होता है स्थापित की गई, आधारशिला रखी गई, नींव रखी गई, तो इसमें ईडीओ लगेगा, तो इसी पार्ट के अंदर क्या है, एरर है। आगे सेंटेंस सही है, व्हेन इंडिया वाज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट इन मेनी एस्पेक्ट्स, तो इसके अंदर बी पार्ट के अंदर एरर है, फाउंड के स्थान पर फाउंडेड आ जाएगा। तो यूनिवर्सिटी वगैरह जो भी होती है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वो फाउंडेड की जाती है, न कि फाउंड। तो फाउंडेड इसमें क्या आएगा, वर्ब्स आएगा। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, द टीम्ड क्रिएचर वाज ड्राइवन इनटू ए नैरो लेन वेयर इट वाज स्लीव्ड बाय द किडनैपर। तो देखिए इसमें हमें बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। ए पार्ट में एरर है, बी में है, सी में है, या फिर डी, किसी पार्ट में एरर नहीं है। तो देखिए स्टार्ट करें, द टीम्ड क्रिएचर, जो ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया यहाँ तक का। वाज आ रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है, सही है, सिंगल सब्जेक्ट है, सिंगल क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सिंगल वर्ब आ गया। वाज ड्राइवन मतलब V3 यूज हो रहा है, मुख्य वर्ब थर्ड फॉर्म, तो ये भी सही है। इनटू ए नैरो लेन, तो यहाँ तक भी सही है। वेयर, ये क्या कंजक्शन है जो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। इट वाज स्लीव्ड,
बाई द किडनैपर। ये बोल रहा है कि दो एक टिम्ड प्राणी था, कायर जो प्राणी था उसको क्या किया गया कि एक छोटी सी जो सकरी है लेन गली के अंदर ले जाया गया, वेयर इट वाज स्लीव्ड नहीं होगा ये, इसी पार्ट में वहां पर उसका किडनैपर की तरह क्या कर दिया गया, वध कर दिया गया। तो देखिए स्लीव्ड नहीं होता है, हाँ वध करना होता है स्लेव, स्लेव मीन्स होता है वध करना। तो इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है स्लेन। देखिए स्लेव क्या होता है, वध करना होता है, तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है वो स्लेन होती है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है वो स्लीव होती है। सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी, स्लीव, और इसकी स्लेन क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है। ये इसकी फॉर्म्स होती है। तो यहाँ पर स्लेन आएगा ना कि स्लीव्ड आएगा, ये इसमें आएगा। तो इसी पार्ट के अंदर क्या है, एरर है। कहने का मतलब ये है कि जो एक दुर्बल प्राणी है उसको सकरी लेन गली के अंदर ले जाया गया, जहां पर उसका किडनैपर्स की तरह क्या कर दिया गया, वध कर दिया गया। तो वध करने के लिए हम स्लेन वर्ब्स का यूज करते हैं। इसकी सेकंड फॉर्म स्लीव होती है और थर्ड फॉर्म स्लेन होती है। तो स्लीव नाम की कोई फॉर्म होती नहीं है, तो यहाँ पर सही फॉर्म क्या आएगी, स्लेन आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बीइंग इम्प्लीकेटेड इन ए मर्डर केस ही वाज conclusively suspected for all the unsolved murder cases। तो हमें भी इसमें भी बताना है कि फर्स्ट पार्ट में एरर है, सेकंड में है, या फिर थर्ड पार्ट में एरर है, इसमें कोई एरर नहीं है। तो देखिए बीइंग इम्प्लीकेटेड, अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट कहाँ पर है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर यूज हो रहा है इसका। तो ही वाज बीइंग इम्प्लीकेटेड होता है, यूजुअली इसको हटा देते हैं, यहाँ पर यूज कर लेते हैं, तो गलत नहीं होगा, सेंटेंस सही होगा। लेकिन हम यहाँ से ऐसे काउंट कर सकते हैं, ही वाज बीइंग, तो बीइंग इम्प्लीकेटेड यहाँ पर दे रखा है, तो ही वाज बीइंग इम्प्लीकेटेड हम मान सकते हैं यहाँ पर, वो सब्जेक्ट इसका भी यही है। ही वाज बीइंग इम्प्लीकेटेड इन ए मर्डर केस, तो यहाँ तो सेंटेंस सही है। आगे देखिए, ही वाज कंक्लूसिवली सस्पेक्टेड, तो कंक्लूसिवली सस्पेक्टेड दोनों वर्ड्स के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। कंक्लूसिव का मीन्स होता है कि किसी डिसीजन पे पूछना, किसी निर्णय पे पूछना, और सस्पेक्ट मीन्स क्या, संदेह करना। तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो इनमें से हम क्या करेंगे, ही वाज सस्पेक्टेड फॉर दी अनसॉल्व्ड मर्डर केसेस, ठीक है। तो इसमें इसको हटा देंगे, ये क्या है, सुपरफ्लुअस है, अतिरिक्त है सेंटेंस के अंदर, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा देंगे। तो इसी पार्ट के अंदर क्या है, एरर है। अगला एग्जांपल देखते हैं, देखिए, व्हेन आई वाज यंग आई कैन रन फास्टर देन मोहन। तो हमें बताना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है, बी में है, सी में है, या डी पार्ट में एरर है। देखिए व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था, आई कैन रन फास्टर देन मोहन, तो मैं मोहन से ज्यादा फास्ट दौड़ सकता था। तो देखिए व्हेन आई वाज यंग, ठीक है, ये यंग क्या है, एडजेक्टिव है यहाँ पर। व्हेन आई वाज यंग आई कैन रन, ठीक है, फास्टर देन मोहन, आई कैन रन फास्टर देन मोहन। अब देखिए ये सेंटेंस किस में यूज है, बी टू यूज हुआ है, मतलब पास्ट के अंदर सेंटेंस है ये। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट के अंदर आ रहा है, तो ये पूरा पास्ट में ही होगा। पास्ट में अगर सेंटेंस है तो वो पास्ट में ही होगा। तो यहाँ पर कैन के स्थान पर क्या आ जाएगा, कुड आएगा, कुड आ जाएगा। कैन की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, कुड होती है। तो व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन फास्टर देन मोहन, जब मैं यंग होता था तब मैं मोहन से ज्यादा फास्ट दौड़ता था। इसका मतलब ये है सेंटेंस का। तो देखिए फ्रेंड्स, हम प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए कॉमन एरर्स के क्वेश्चन देख रहे हैं। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, माई ब्रदर थिंक्स दैट समबडी मस्ट हैव डेड हिम स्टील द स्कूटर। हमें बताना है इसमें ए पार्ट के अंदर एरर है, या बी पार्ट के अंदर एरर है, या सी पार्ट के अंदर एरर है, या डी इसमें कोई एरर नहीं है। तो देखिए माई ब्रदर थिंक्स, इसमें माई ब्रदर क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया। ये क्या आ रहा है, वर्ब्स आ रहा है, क्या है, वर्ब्स। तो सिंगल सब्जेक्ट है, सिंगल वर्ब्स आ रहा है, सही है। देखिए वर्ब्स में अगर एस या एस लग रहा है तो वो सिंगल सब्जेक्ट होगा। अगर वर्ब में एस या एस नहीं लग रहा है तो वो प्लूरल वर्ब होता है। अगर यहाँ पर थिंक होता तो ये प्लूरल वर्ब होता, इसमें एस लग रहा है तो क्या होगा, सिंगल सब्जेक्ट हो गया, सिंगल वर्ब हो गया। माय ब्रदर थिंक्स दैट, दैट कंजक्शन यूज हो रहा है। समबडी मस्ट हैव डेड हिम हिम टू स्टील द स्कूटर। देखिए डेयर यहाँ पर मैन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, डेयर यहाँ पर मैन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। तो उसके बाद डेयर के बाद अगर डेयर नीड का प्रयोग मैन वर्ब के रूप में हो तो इनके साथ हम टू प्लस मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अगर डेयर का यूज मैन वर्ब के रूप में नहीं हो रहा है तो उसके साथ हम
मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो यहाँ पर डेयर का प्रयोग मैन वर्ब के रूप में होता है, यहाँ पर टू स्टिल आएगा, न कि ओनली स्टिल आएगा, तो इसी पार्ट के अंदर एरर है। अगला एग्जाम्पल देखिए, हरीश नीड नॉट कम हेयर एज इट इज गेटिंग डार्क। हरीश नीड नॉट कम हेयर एज इट इज गेटिंग डार्क। देखिए हरीश नीड नॉट टू कम हेयर होगा यहाँ पर, क्योंकि नीड का प्रयोग मैन वर्ब्स के रूप में हो रहा है, तो यहाँ पर इसी पार्ट के अंदर एरर हो जाएगी। हरीश नीड नॉट टू कम हेयर एज इट इज गेटिंग डार्क। अगला एग्जाम्पल देखिए, ही डेयर नॉट टू गो देयर। अब देखिए ही डेयर, अगर देखिए यहाँ पर मॉडल के रूप में यूज हो रहा है, कैसे पता चला मॉडल के रूप में यूज हो रहा है, क्योंकि देखिए ये सिंगल सब्जेक्ट है, अगर वह मैन वर्ब्स के रूप में तो ही डेयर्स आता है, इसमें एस लगा होता है, इसमें एस नहीं लग रहा है, तो मॉडल के रूप में यूज हो रहा है, तो इसके साथ टू प्लस मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, टू हट जाएगा, तो क्या इसी पार्ट के अंदर क्या है, एरर है। अगला एग्जाम्पल देखिए, आई यूज टू प्ले हॉकी व्हेन आई वाज 10 years ओल्ड। देखिए यूज टू नहीं होता है, व्हेन आई वाज पास्ट की बात कर रहा है, तो आई यूज टू होता है, इसमें डी लग जाएगा, इसी पार्ट के अंदर एरर है। आई यूज टू होता है, न कि यूज टू होता है। आई यूज टू प्ले हॉकी व्हेन आई वाज 10 years ओल्ड। जब मैं 10 साल का था तब मैं हॉकी खेला करता था। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, ए सोल्जर कुड फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्रीज ऑनर। ए सोल्जर कुड फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्रीज ऑनर। हमें बताना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है, ए पार्ट में है, बी में है, सी में है, या फिर डी कोई एरर नहीं है। देखिए ए सोल्जर कुड फाइट, तो सोल्जर कुड फाइट नहीं होगा, सोल्जर मस्ट फाइट होगा यहाँ पर। देखिए मस्ट का प्रयोग हम कब करते हैं, जब कंपल्सन शो करते हैं, जब कोई बाध्यकारी चीज शो करते हैं कि हमको काम करना बाध्य ही है, यानी सोल्जर को अपनी कंट्री के लिए फाइट करना ही होगा, करना ही चाहिए, तो उसके लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो शुड कुड के स्थान पर मस्ट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कुड का प्रयोग तो क्षमता वगैरह, एबिलिटी वगैरह, कैपेसिटी वगैरह दिखाने के लिए करते हैं पास्ट की, और कंपल्सन शो करने के लिए मस्ट का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर कुड के स्थान पर मस्ट आएगा। ए सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्रीज ऑनर। एक सोल्जर को अपने देश के लिए निश्चित रूप से लड़ना चाहिए और देश के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। तो ये इसका क्या है, अर्थ हो गया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, आई कुड रेदर डाई देन बी। देखिए मैंने आपको जब मॉडल पढ़ाया था उस टाइम में बताया था, वुड रेदर के बाद हमेशा देन का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये वाला देन ना आकर, तो कंजक्शन है, ये वाला आएगा, THAN आएगा। तो इसके अंदर किस पार्ट में एरर है, इस पार्ट में एरर है, इसके अंदर इस पार्ट के अंदर एरर थी। ठीक है, अगर आपको ये सब कुछ देखना है, कंसेप्ट मैंने वीडियो के अंदर बता रखी है, तो आप वीडियो देख सकते हैं, टेंस वाले वीडियो के अंदर मिल जाएंगे आपको। अगला देखिए, रन फास्ट लिस्ट यू विल मिस द ट्रेन। हमें बताना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है, ए पार्ट में है, बी में है, सी में है, डी में कोई एरर नहीं है। देखिए रन फास्ट लिस्ट, मैंने आपको बताया था मॉडल्स के अंदर ही लिस्ट के बाद हम शुड का प्रयोग करेंगे, हमेशा विल का नहीं होगा, लिस्ट के बाद हमेशा शुड का यूज होगा। तो इस पार्ट के अंदर एरर है। देखिए अगला हमारा एग्जांपल है, ही होप्ड मतलब विल टू पास्ट टेंस का यूज कर रहा है, ही होप दैट, पास्ट टेंस है इसमें, तो विल कैसे आएगा, विल तो फ्यूचर का बहुत बड़ा, तो यहाँ पर वुड आएगा, वुड। देखिए जब मैंने आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना बताया था, वहां पर मैंने बताया था आपको इनडायरेक्ट के अंदर कि इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलेंगे, तो डायरेक्ट के अंदर अगर विल शैल वगैरह हो तो उसको हम वुड या शुड में बदल देंगे। तो यहाँ पर देखिए पास्ट टेंस का यूज हो रहा है, दैट कंजक्शन, तो यहाँ पर क्या जाएगा, वुड आएगा। इसके अंदर इस पार्ट के अंदर है, नरेशन से रिलेटेड ही मैंने सब कुछ डिटेल समझा रखा है, आप देख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है, ही मे लिव लॉन्ग ही मे लिव लॉन्ग ही सैड मदर प्रेड। हमें बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। देखिए मैंने जब नरेशन आपको बताया थे, तो वहां पर मैंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर बताया था आपको कि अगर वाक्य से विश का बोध हो रहा हो तो क्या होगा, मे से हम सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या होगा, मे ही लिव लॉन्ग होगा। तो यहाँ पर इस पार्ट के अंदर एरर है, सेंटेंस क्या हो जाएगा, मे पहले आ जाएगा और ही मे के बाद आएगा।